एसएससी मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। और मैंने पूर्व के वीडियो में आपको कोऑर्डिनेट का जानकारी दिया था और उसमें जो है मैंने आपको सबसे पहले जीरो लेवल से स्टार्ट किया था। आज हम आपको यहाँ पर स्टार्ट करेंगे विभाजन बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक और अनुपात में विभाजन बिंदु का जो निर्देशांक होगा वह किस अनुपात में रेखाखंड को विभाजित करता है, इस दोनों में एक संबंध है। ठीक है, विभाजन बिंदु का निर्देशांक अर्थात कोऑर्डिनेट और वह अनुपात में किस अनुपात में बट रहा है, इस चीज़ को जानने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिद्धांत को बताते हैं कि यहाँ पर विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकाला कैसे जाएगा। इसके लिए हम पहले थ्योरी बताते हैं। जैसे रेखाखंड कोई ए बी हो, ए और बी का कोऑर्डिनेट हम देते हैं x1 y1 और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका x2 y2। और विभाजन बिंदु मैंने बताया था कि मध्य बिंदु को छोड़कर, ठीक है, मध्य बिंदु को छोड़कर अन्य विभाजन बिंदु के लिए हम ये ट्रिक बता रहे हैं। यहाँ पर जो है विभाजन बिंदु मान लेते हैं P। तो P का निर्देशांक ज्ञात करना है तो आपको अनुपात दिया रहेगा। अगर कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है बिंदु का तो अनुपात दिया रहेगा। अगर अनुपात दिया रहेगा तो कोऑर्डिनेट यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों जो होगा एक दूसरे का पूरक होगा। कोऑर्डिनेट के दिए रहने से अनुपात निकल जाएगा और अनुपात के दिए रहने से कोऑर्डिनेट का मान निकलेगा, निर्देशांक का। आइए यहाँ पर पहले विभाजन बिंदु का कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम अनुपात का मान m अनुपात n लिखते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला पहले आप देख लीजिए, इसके बाद हम बताएंगे कि बिना फॉर्मूला का आप कैसे बहुत कम समय में किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला जो है m जो होगा क्रॉस होगा सेकेंड b कोऑर्डिनेट के साथ और n जो क्रॉस होगा वो मल्टीप्लाई होगा a कोऑर्डिनेट के साथ। तो p बिंदु का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा तो इसको ऐसे देखते हैं। तो यहाँ पर p का जो कोऑर्डिनेट बना है वो इस तरह से बना है, m क्रॉस करेगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट x2 से, ये हो जाएगा mx2। ठीक है, चूँकि ये अंतः विभाजन है, अंतः विभाजन में प्लस का प्रयोग होगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ठीक है, और m क्रॉस किया इसे तो n क्रॉस करेगा यहाँ। ठीक है, n हो गया आपका x1, n(x1) बटे अनुपातों का योग करना है m प्लस n। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया। इसके बाद सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, पुनः m मल्टीप्लाई हो जाएगा y2 से, ये हो जाएगा my2 प्लस n क्रॉस करेगा y1 से, ये हो जाएगा ny1 बटे m प्लस n। यहाँ पर ये आपका हो गया। अगर इस स्थिति में बाह्य विभाजन का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हो, तो उसमें क्या करना है, यहाँ पर p कोऑर्डिनेट ये हो गया आपका अंतः विभाजन के लिए, अंतः विभाजन। अब अगर बाह्य विभाजन हो तो बाह्य विभाजन के लिए आपको क्या करना है कि p कोऑर्डिनेट यही रहेगा mx2 माइनस दे देना है यहाँ पर nx1 बटा m माइनस n। सेकेंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका my2 माइनस ny1 बटा हो जाएगा m माइनस n। ये आपके बाह्य विभाजन के लिए रहा। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला पता चला। अब हम यहाँ पर विभाजन बिंदु का कोऑर्डिनेट जो है इस फॉर्मूला के आधार पर थोड़ा सा समय लगेगा, तो इसको हम तुरंत कैसे बनाएंगे इसका हम रूल बताते हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो सवाल है तो पहले कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है और फिर जाकर के अनुपात ज्ञात करने से संबंधित सवाल है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ आते हैं प्रश्न संख्या 1 पर, जिसमें आपको पूछा गया है, आप प्रश्न को देख लीजिए कि a कोऑर्डिनेट 5-2 और b कोऑर्डिनेट 9-6 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में बिंदु P बांट रहा है। ठीक है,
तो अब P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो विभाजन बिंदु क्या है, यहाँ पर P है, तो P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ क्या करना है आपको, तो इस कोऑर्डिनेट को पहले लिख लेना है। चूँकि पहले अस्थिर से देख लीजिए, एक सवाल को पुनः आप फास्ट दूसरे सवाल को बना सकते हैं। यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट है आपको 5 - 2 और दूसरा बिंदु क्या है आपका B कोऑर्डिनेट 9 और 6, इस तरह से लिख लेना है। अब ये क्या करना है, अनुपात का जो मान है 3:1, आपको यहाँ पर 3:1 मध्य में लिख लेना है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको पहला जो अनुपात है यहाँ मल्टीप्लस इस कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं और यहाँ से जो 1 है, यहाँ अनुपात का दूसरा मान जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों कोऑर्डिनेट के साथ। ठीक है, इसको समझ लीजिए पहले। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि 1 × 5 कितना हो जाता है 5, 1 × -2 हो जाता है तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपका क्या हो जाता है, 3 × 9 27 और 3 × 6 18 हो जाता है। ठीक, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर पहला जो मान है कोऑर्डिनेट का, यहाँ जो पहला कोऑर्डिनेट है इसको अंतः विभाजन में क्या करना है, जोड़ लेना है। क्या करना है, जोड़ लेना है। तो क्या हो जाएगा, 27 और 5 को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 27 + 5 बटा कर देना है अनुपातों का योग। 3 और 1 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखिए सेकेंड कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना है, सेकेंड को सेकेंड में जोड़ना है यहाँ पर। तो ये क्या है आपका 18 और जोड़ने में क्या होता है, चिन्ह नहीं बदलेगा तो प्लस और माइनस होता है, माइनस ही रह जाएगा 2 बटे हो जाएगा 4 अनुपातों का योग। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका आ चुका है 27 5 32 बटे 2 और ये आपका हो जाता है 18 में 2 जाएगा तो 16, 32 बटे 4 चल रहा है और यहाँ पर 16 बटे 4, इसको कटाइएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये आपका 8। तो कोऑर्डिनेट का वैल्यू आपका निकल गया 8 और 4। कितना निकल गया, 8 और 4। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी। ठीक है, क्योंकि मैंने स्लोली इसलिए बताया है कि इसको पहले समझना है, फिर आप अगले सवाल में इसको फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल आपका क्या है, देखिए नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 में है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। कौन बिंदु, विभाजन बिंदु। ठीक है, तो 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लिए कोऑर्डिनेट है 5 - 2 और 9 6। मिलाने वाली रेखा को बाह्य विभाजन से अंतर विभाजन, एक ही प्रश्न था। दूसरा है आपका बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन को भी समझ लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना चल रहा है बिंदु का 5 और -2 और सेकेंड कोऑर्डिनेट सेकेंड बिंदु का क्या चल रहा है 9 और 6। ठीक है, अनुपात कितना है 3 और 1, 3:1। आपको पता होगा कि ये 3 मल्टीप्लाई यहाँ आएगा और 1 मल्टीप्लाई कहाँ चलेगा, यहाँ। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई गुना करके देखिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -2, यहाँ पर हो जाएगा कितना 27 और यहाँ हो जाएगा 3 6 के 18। अब यहाँ बात है क्या, अगर ये अंतर विभाजन होता तो मैंने बताया था जोड़ने का नियम, और बाह्य विभाजन में आपने सूत्र देखा घटाने का नियम था। ठीक है, तो घटाइए, तो फर्स्ट में फर्स्ट को घटाइए। तो ऐसा देखिए यहाँ पर फर्स्ट में फर्स्ट को घटाते हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है, 27 में 5 घटेगा तो 27 - 5। और यहाँ पर क्या करना है, अनुपात को भी घटाना है। तो अनुपात में आपका मान हो जाएगा 3 में 1 घटेगा तो क्या बचेगा 2। और सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 18 में 2 -2 घटेगा। 18 में अगर -2 घटाते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा +2 और अनुपात का मान घटाने पर 2 प्राप्त होता है। तो इसको देखिए, ये हो जाएगा 22 बटा 2, ये हो जाएगा 11 और ये आपका मान हो जाता है 20 बटा 2, ये मान आपका 10। कोऑर्डिनेट आपका निकला 10 और 11 और 10। देखिए यहाँ पर 11 और 10 कहाँ पर चल रहा है, डी ऑप्शन में। ठीक है, आपको अंतर विभाजन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, अगला स्टेप आपको जानना है कि कंपेयर कैसे करना है विभाजन बिंदु का। तो विभाजन बिंदु का कोऑर्डिनेट क्लियर हो गया।
तो विभाजन बिंदु का जब कोऑर्डिनेट क्लियर हुआ तो इसी के आधार पर आप जो है अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई रेखाखंड, फिर थ्योरी देखिए, अगर कोई रेखाखंड ए और बी, ए बी हो तो इसको मिलाने से ए बी रेखाखंड बना, और विभाजन बिंदु पी कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ हो कोई मान, यहाँ पर क्या कोई मान दिया हुआ हो, तो अनुपात को आप क्या लिखते हैं, के अनुपात 1 लिखिए। क्या लिखना है, के अनुपात 1। ठीक है, जैसे ही के अनुपात 1 लिखते हैं तो यहाँ पर आपको पता होगा कि इसका कोऑर्डिनेट तो दिया रहेगा, यहाँ भी कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो आप कोऑर्डिनेट को ज्ञात कीजिए, और कोऑर्डिनेट को ज्ञात करने के बाद आप किसी भी कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट विभाजन बिंदु का, किसी के साथ भी कंपेयर करके देख लीजिए, आपको के का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो विभाजन बिंदु का कोऑर्डिनेट अभी भी निकालना है, लेकिन करना क्या है, कंपेयर में लाना है। अनुपात को क्या लिखना है, के अनुपात 1। आइए सवाल पर आते हैं, देखिए इसको कैसे बनाना है। प्रश्न संख्या 3 में है, पी बिंदु 1 2 कोऑर्डिनेट है 1 2, दो बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड। तो रेखाखंड के लिए ए बी आया है, और पी बिंदु क्या है, विभाजन बिंदु है। तो देखिए यहाँ विभाजन बिंदु को थोड़ा देर छोड़ दीजिए, चूंकि ये कंपैरिजन में जाएगा, तुलना में जाएगा। तो रेखाखंड के लिए क्या कोऑर्डिनेट क्या बना है, -2 और 1, और यहाँ पर दूसरा बिंदु का कोऑर्डिनेट बना है 7 और 4, और अनुपात पूछा गया है तो पता है अनुपात क्या लिखिएगा, के अनुपात 1। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, देखिए के मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं, के अनुपात 1 हो गया। अब विभाजन बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या है, 1 2, तो विभाजन बिंदु का कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर 1 2 लिख देते हैं समझने के लिए सिर्फ। ठीक है, नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या करना है, इसको छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ज्ञात कीजिए, यहाँ पर क्रॉस करिए तो क्या होता है, 1 गुना -2 -2, 1 गुना 1 1 होता है। यहाँ होगा k गुना 7 7 के, और k गुना 4 4 के हो जाता है। ठीक है, आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ दिया है, लेकिन फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकालिए आप, तो क्या निकलेगा, देखिए पहला में पहला को जोड़ना है, बटे अनुपातों का योग करना है। तो क्या हो जाएगा आपको, देखिए 7 के जोड़ना है तो ये -2 रह जाएगा, बटे अनुपात का योग क्या हो जाता है आपको, k + 1 बराबर, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हुआ। आप किसी एक ही कोऑर्डिनेट से तुलना कीजिए अनुपात के लिए, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट की तुलना 1 से कर लीजिए, 1 हो गया। तो इसको हल करके देखिए k का मान, k + 1 गुना 1, k + 1 राइट चला जाएगा, 7k - 2 = k + 1, k लेफ्ट आएगा 7k, और -k हो जाएगा बराबर 1, और -2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, या 7k में 1k घटेगा तो आपका बचेगा 6k, यहाँ कितना हो जाता है 3, या k बराबर 3/6, कितना अनुपात निकला, 1:2। इसका सही ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है, बी, 1:2। ठीक है, अगर आप इसी सवाल को सेकेंड कोऑर्डिनेट से तुलना करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वह अनुपात नियत 1:2 ही रहे आएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए, सेकेंड से तुलना करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड से तुलना करते हैं, सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है, 4k और +1, यही ऐड होगा सेकेंड में सेकेंड, तो ये होगा 4k + 1 बटा अनुपातों का योग k + 1। सेकेंड कोऑर्डिनेट की तुलना 2 से कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा 4k + 1, 2 से क्रॉस कीजिएगा तो मल्टीप्लाई, तो 2k + 2 × 1 2 होगा, लेफ्ट आ जाएगा तो 4k - 2k, और 2 + 1 जाएगा राइट तो -1, 2k = 1, इसलिए k बराबर 1/2 = 1:2। क्लियर, तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें आपको दोनों कोऑर्डिनेट की तुलना नहीं करना है, मात्र एक कोऑर्डिनेट की तुलना करने से आपको एक नियत अनुपात का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, अनुपात हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है,
तो कोऑर्डिनेट के मानों से क्या करते हैं, तुलना करके। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। देखिए आप इसको कैसे बनाइएगा। तो यहाँ पर जो है ये तय मानिए कि जब भी अनुपात पूछा जाएगा तो विभाजन बिंदु का कोऑर्डिनेट देगा, ठीक है, विभाजन बिंदु का कोऑर्डिनेट देगा, और कोऑर्डिनेट जब पूछेगा तो अनुपात देगा, ठीक है। अनुपात पूछेगा तो कोऑर्डिनेट देगा, कोऑर्डिनेट पूछेगा तो अनुपात। और मैंने सीखा क्या है, कोऑर्डिनेट ज्ञात करना। तो कोऑर्डिनेट ज्ञात करके कंपेयर में लाते हैं तो अनुपात आ जाता है, और कोऑर्डिनेट को डायरेक्ट निकालते हैं, मान दिया रहेगा तो कोऑर्डिनेट का मान आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी रेखाखंड क्या बना, ए बी को मिलाने वाले रेखा को एक्स अक्ष जिस अनुपात में, क्या है, एक्स अक्ष। अब यहाँ पर कहिएगा कि ए और बी का कोऑर्डिनेट है 2 और -3, एक कोऑर्डिनेट 2 -3 है और दूसरा कोऑर्डिनेट है 5 6। इसी रेखाखंड को मिलाना है। तो यहाँ पर तो तय है कि अनुपात जब पूछा है, जिस अनुपात में बांट रहा है, तो अनुपात जब पूछा है तो कोऑर्डिनेट होगा। तो कोऑर्डिनेट कहाँ पर है, तो यहाँ लिखा हुआ है एक्स अक्ष जिस अनुपात में बांट रहा है। वह विभाजन बिंदु कहाँ से आ रहा है, एक्स अक्ष से। तो अगले क्लास में मैंने बताया था कि आपको एक्स अक्ष पर कोई बिंदु हो तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, थ्योरी में सिद्धांतिक रूप से उसका कोऑर्डिनेट x0 होता है, ठीक है। क्या होता है, x0। अब बताइए कि विभाजन बिंदु x अक्ष से आया है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x0। तो और अनुपात आपको यहाँ पर क्या अज्ञात अनुपात क्या होगा, k अनुपात 1। तो यहाँ पर देखिए इसको रखिए कंपेयर के लिए, क्योंकि विभाजन बिंदु का कोऑर्डिनेट x अक्ष से आया है तो x0। अब इसको क्या कीजिएगा, k यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, 1 यहाँ आ जाएगा। अब बताया गया है कि इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा समय बचा सकते हैं। यहाँ पर सेकेंड कोऑर्डिनेट 0 है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x एब्सेंट चल रहा है, सेकेंड कोऑर्डिनेट है, सेकेंड को मल्टीप्लाई करके उसी का कंपेयर है, उसी का कंपेयर करना है। तो यहाँ देखिए सेकेंड को क्रॉस कर लीजिए, k × 6 कितना हो जाएगा, 6k। सेकेंड का क्या होगा, 1 × 3 -3 तो -3 हो गया। अब इसको ऐड कीजिए, यही जोड़ते हैं बटा अनुपातों का योग, क्या हो जाएगा आपका 6k -3 जोड़ते हैं -3 होगा बटा k + 1 किसके साथ कंपेयर करें, सेकेंड का 0 के साथ, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट डायरेक्ट रूप में आपको संख्यात्मक मान नहीं दिया गया है, ठीक है। तो जिसका मान दिया गया है उसी के मान से कंपेयर करना है। अगर फर्स्ट दिया है तो फर्स्ट से कंपेयर कीजिए, सेकंड दिया गया है तो सेकंड से कंपेयर कीजिए, या दोनों दिया है आप फ्री हैं किसी से भी कंपेयर करके उस अनुपात का मान निकाल सकते हैं। तो आइए यहाँ पर सेकंड दिया था, सिर्फ सेकंड में मैंने टाइम इन्वेस्ट किया है। 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुणा कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6k - 3 = 0, या 6k = -3 जाएगा तो +3 हो जाएगा। k = 3/6 हो जाएगा, 1/2, 1:2, ठीक है। इसका भी आंसर आपका 1:2 ऑप्शन ए आ चुका है, ठीक है। हमको लग रहा है कि अगले सवाल 5 को आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपका सवाल क्या है कि इसमें y अक्ष के द्वारा p और q बिंदु है, pq को मिलाने से pq रेखाखंड बनेगा। इसका कोऑर्डिनेट आप जितना फास्ट लिख सकते हैं इसको, -4 और 2, सेकेंड कोऑर्डिनेट सेकेंड बिंदु का चल रहा है 8 और 3, ठीक है। इसका विभाजन बिंदु y अक्ष से आ रहा है तो y अक्ष के लिए क्या होगा, कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अनुपात क्या लिखिएगा, k। यहाँ पर k लिखिए, यहाँ पर 1 लिखिए। तो यहाँ पर कंपेयर किससे करना है इसको पहले देख लीजिए। कंपेयर किससे करना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 से, तो आप फर्स्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, सेकेंड से कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, k × 8 कितना होता है, 8k, 1 × -4 कितना होता है, -4। दोनों को ऐड कीजिए तो 8k प्लस में दीजिएगा -4 तो प्लस -4 हो जाएगा, -4/k + 1। कंपेयर किससे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट से कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 चल रहा है, 0 × k + 1 0 हो जाएगा। ये 8k - 4 = 0, तो राइट में 4 जाएगा, k डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, -4 जाएगा +4 × 8 जाएगा बटा 8, 1/2, 1:2। इसका भी सॉल्यूशन हो गया 1:2, ऑप्शन आपका डी, ठीक है। इस सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी ज्ञात कर सकते हैं
और कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए जान जाइएगा तो आपको अभिष्ट अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हम पुनः अगले सवाल पर जाएंगे। प्रश्न संख्या 6 जो है वो आपका क्या है, देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, ये प्रश्न संख्या 6 है जिसमें आपको ये जो सवाल है आपका, इसमें जो है सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है और संरेखी के लिए शर्त है। ठीक है, पहले इसके सिद्धांत को जान लीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए जो सूत्र बना है उसको हम पहले दिखा देते हैं। इसके बाद आप सूत्र का उपयोग ना करेंगे तो उसका भी हम नियम बताएंगे। बिना सूत्र का भी आप आसानी से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी बात, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 होगा तो प्रदत्त बिंदु जो होगा वो संरेखी होगा। ये शर्त रहा संरेखी के लिए, क्योंकि संरेखी के लिए आपको अगले क्लास में मैंने बताया था कि दूरी सूत्र के उपयोग से भी हम संरेखी को प्रूव कर सकते हैं। किन्हीं दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा के बराबर होता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या करना है, संरेखी के लिए शर्त बना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पहले देख लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं जिसके लिए ए कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरा कोऑर्डिनेट बी कोऑर्डिनेट दूसरे शीर्ष का है x2 y2 और तीसरा बिंदु सी कोऑर्डिनेट x3 और y3। यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जो सूत्र बना है उसको हम बता रहे हैं, हाफ मॉड। ठीक है, x1 इंटू, अगर हम खाली स्थान छोड़ दें उसके बाद प्लस x2 इंटू, अगर खाली स्थान छोड़ दें प्लस x3 इंटू खाली स्थान छोड़ दें, तो खाली स्थान को आप सेकेंड कोऑर्डिनेट y1 y2 y3 से भर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए y माइनस y, सब में लिख लीजिए y माइनस y और y माइनस y। ठीक है, कैसे सूत्र लिखे हैं इसको पहले देख लीजिए। हाफ मॉड x1 इंटू खाली स्थान प्लस x2 इंटू खाली स्थान प्लस x3 इंटू खाली स्थान। इसके बाद ब्रैकेट में क्या भर देना है, खाली स्थान में y माइनस y, y माइनस y, y माइनस y। इसके बाद y का बैलेंस ही दीजिए। तो यहाँ देखिए बैलेंस ही कैसे देना है, देखिए ये ऐसे समझिए 1 2 3 बैलेंस ही को यहाँ पर बता रहे हैं। तो 1 से बड़ा क्या है 2, 2 से बड़ा है 3, 3 से फिर घूमिए यहाँ 1 से आगे बढ़ेगा 2, 2 से 3, 3 से 1। इस तरह से बढ़ा करके आप इसके बैलेंस को बढ़ा लीजिए, y को के फॉर्म को पूरा कर लीजिए। तो यहाँ देखिए x1 है तो 1 के बाद क्या लगेगा 2, तब लगेगा 3। हो गया, अब ये क्लियर हो गया, एक ब्रैकेट का स्थान पूरा भर गया। अब दूसरा ब्रैकेट में देखिए 2, x2 है तो 2 के आगे क्या है 3, 3 से आगे क्या है 1, देख रहे हैं 3 से आगे क्या चल रहा है 1। अब x3 को कैसे भरेगा, 3 के आगे क्या है 1, 1 से आगे 2, यहाँ 1 और 2। ठीक है, कैसे भरा गया पता चल गया होगा। चलिए ये आपका फॉर्मूला हुआ। अगर हम अगला कंडीशन लगा देते हैं संरेखी होने का शर्त, तो यहाँ हम लिखते हैं संरेखी बिंदुओं के संरेखी होने के शर्त, संरेखी होने के शर्त है ना। तो अगर तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर अगर 0 हो जाता है तो बिंदु संरेखी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ बात आती है कि यहाँ पर एरिया ऑफ क्या होगा 0 होगा, तो एरिया से क्या होता है हाफ और मॉड यहाँ से हट जाएगा संरेखी के लिए। क्यों हट जाएगा, क्योंकि यहाँ संरेखी जब पूछा जाएगा तो वहाँ आपका कोई भी त्रिभुज का तीनों शीर्षों के निर्देशांक में कहीं अब्सेंट रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है, सिर्फ फॉर्मूला हो जाएगा x1 इंटू खाली स्थान, x2 इंटू खाली स्थान प्लस x3 इंटू खाली स्थान इजकल टू 0। आप यहाँ पर y माइनस y, y माइनस y और y माइनस y लिख सकते हैं। 1 है तो 2 3, 2 है तो आगे 3 1, 3 है तो 1 2, इतना बराबर 0 डायरेक्ट फॉर्मूला के आधार पर। ठीक है, लेकिन हम अगर इसका प्रयोग करते हैं, चूँकि ये थ्योरी है, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि अगर बिंदुएं ABC संरेखी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा तो 0 होगा। ठीक है, तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 है तो बिंदुएं क्या है संरेखी है।
यहाँ पर अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कहीं ऑप्शन में आ जाता है तो ये आपका फॉर्मूला रहा। आइए हम बताते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला पर मन न करके भी निकाल सकते हैं, या नहीं तो दूसरा तरीका। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 6 में है ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट, सी कोऑर्डिनेट दिया गया है, त्रिभुज के शीर्ष है, तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे हल करना है, इसको क्या करना है, पहला जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे थोड़ा सा धीरे से अब बता देते हैं। यहाँ देखिए 3 8 कितना है 3 8, कोऑर्डिनेट को ऐसे लिखिए 3 और 8। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है -4 2, -4 और 2। तीसरा कोऑर्डिनेट सी का क्या है 5 -1, 5 और -1। ठीक है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो ये है इसको रिपीट कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 3 और 8। क्या बोला गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए को क्या कर देना है, रिपीट कर देना है। तो ये आपका 3 8 -4 2 ए बी और सी का कोऑर्डिनेट ऊपर नीचे लिखा गया। अब इसको क्या करना है, देखिए ऐसे यहाँ पर देखिए इसको क्रॉस करना है, इसको क्या करना है, क्रॉस करना है। ठीक है, ये क्रॉस हो रहा है, देखिए इसको पहले क्रॉस करके एक होल में लिखना है, हाफ इंटू। ठीक है, इसका क्रॉस कर सकते हैं, देखिए इसको लिखने में आप बहुत जल्दी भी लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के बाद क्रॉस कीजिए, क्या होगा 3 गुना 2 6। ठीक है, -4 -1 गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 4 का 4, यह आ गया 5 8 40, 5 8 40 और यहाँ माइनस लगाइए। क्या लगाना है यहाँ पर, माइनस। ठीक है, याद रखिए यहाँ क्या लगाना है, माइनस। इसके बाद इसका आप उल्टा क्रॉस कीजिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से। क्लियर हो गया। तो ये देखिए 8 गुना 4 -8 चौके 32, 2 गुना 5 2 5 10 प्लस 10 -1 गुना 3 -3, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर इसको हल कर लीजिए, जितना तेज कर सकते हैं। 40 4 44, 44 4 50, तो ये आपका हो गया 50, हाफ इंटू 50। ठीक है, हाफ इंटू कितना हो गया 50, और इसको होल ऐसे रखिए। ठीक है, तो 50 और ये माइनस चल रहा है, माइनस, इसका मान कितना निकल रहा है आपका, तो -35, 32 और -3 दोनों चला है नेगेटिव, -35 और 10 क्या हो जाएगा -25। अब -25 और बाहर माइनस है तो यह आपका हो जाएगा +25। ठीक है, तो इसको देखिए 25 50 और 25 75 का हाफ क्या हो जाएगा 75/2, इसका मतलब भाग देने पर 37.1/2, ये आपका स्क्वायर यूनिट वर्ग मात्रक हुआ। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर क्या मिला हुआ है, d। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिना सूत्र का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल में आप इससे थोड़ा सा तेजी से बनाइए। देखिए अगला सवाल क्या है आपका, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में जो है वो आपका कोऑर्डिनेट दिया गया है, कोऑर्डिनेट को हम लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा 6 3, सेकेंड बी बिंदु का कोऑर्डिनेट है -3 और 5, थर्ड बिंदु है सी का कोऑर्डिनेट चल रहा है 4 -2, और फर्स्ट ए कोऑर्डिनेट को 6 और 3 को रिपीट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए हाफ से तो बाद में भी गुना कर सकते हैं इसको गुना कीजिए, 6 5 30। ठीक है, यहाँ -3 -2 हो जाएगा +6, ये हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, अब इसका एक होल हुआ, माइनस होगा। अब क्या होगा, देखिए 3 गुना -3 -9, 5 चौके 20, प्लस में 20 हुआ, -2 गुना 6 -12। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, हाफ से बाद में गुना कर देंगे तो इसको देखिए कितना हो जाएगा 30 और 12 हो जाएगा 42 और 6 48। ठीक है, अब माइनस, ये मान कितना निकल रहा है -12 -9 -21 और प्लस 20 हो जाएगा -1। तो -1 जब लिखिएगा तो आपका माइनस +1 हो जाएगा, 48 1 49, उसको हाफ से गुना कर दीजिए, हाफ गुना 49 हो जाएगा 49/2 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, ये 49/2 स्क्वायर यूनिट का। ठीक है, आपको किसी फार्मूला की ज़रूरत नहीं होगा। आप इसको, इस क्रिया को आप जितना तेजी से कर सकते, जैसे हम लोग यहाँ पर जोड़ घटाव की बात बोलते हैं, तो ये तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप स्टेट में पास करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, तो ये आपके लिए आसान है। ठीक है, आप इसको बहुत तेज़ी से कर सकते हैं।
फॉर्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। चलिए आप अगला सवाल लीजिए कि बिंदु संरेखी है। बिंदु क्या है? संरेखी है। तो हमें पता है कि बिंदु संरेखी है, तो संरेखी के लिए क्या शर्त बना है? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 0, मतलब क्षेत्रफल यहाँ भी हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर निकालना है। तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर एब्सेंट रहेगा, जब संरेखी दिया रहेगा तब एब्सेंट रहेगा। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका। A और 0 कोऑर्डिनेट क्या चल रहा है, उसी तरह से क्षेत्रफल निकालना है। A और 0, 0 और B, 0 और B, इसके बाद है 1 और 1, 1 और 1। इसको कोऑर्डिनेट को क्या करना है? रिपीट कर लेना है, A और 0। ठीक है, आप गुना कीजिए इसको, A गुना B, AB हो गया। और इसमें आपको पता है कि यहाँ संरेखी होता है तो हाफ खत्म हो जाता है, मॉड खत्म। क्लियर? हाफ और मॉड आपका खत्म। तो क्षेत्रफल जब आप निकाल रहे हैं तो वहाँ क्या होगा? हाफ मॉड खत्म होगा और 0 से कंपेयर कर देना है इस वैल्यू को। ठीक है, तो 1 गुना B AB हो गया, 1 0 गुना 1 0 हो गया, 1 गुना 0 0 हो गया। क्लियर? अब देखिए इसका फर्स्ट का पार्ट हो गया AB और माइनस सेकेंड पार्ट में क्या जा रहा है? 0 गुना 0 क्या हो जाएगा? 0। B गुना 1 क्या होगा? B। इसके बाद 1 गुना 1 हो जाएगा प्लस 1। और बराबर किससे कंपेयर करना है? 0 से, क्योंकि ये आपका क्षेत्रफल निकाला गया। अब इसको देखिए क्या करना है, तो प्लस AB को राइट भेज दीजिए। तो माइनस B प्लस A इक्वल टू प्लस AB राइट जाएगा तो माइनस AB, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए कि चूंकि यहाँ पर 1/A और 1/B का मान पूछा है, और यहाँ पर क्या करना है? 1/1 पूरा करने के लिए हम AB से भाग दे देते हैं। तो इसको AB से भाग देते हैं। B बटे क्या हो जाएगा आपका? AB प्लस A बटे हो जाएगा AB बराबर AB बटे AB। लेफ्ट राइट में AB से भाग देते हैं तो B कैंसिल, 1/A, A कैंसिल, 1/B, AB कैंसिल 1। देखिए आपका आंसर आ चुका है, 1/A प्लस 1/B इक्वल टू 1। क्या मान पूछा है? 1/A प्लस 1/B का मान क्या होगा? क्या हो गया? 1। क्लियर हो गया? ये संरेखी के लिए यहाँ एब्सेंट वैल्यू का मान ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा जब आप क्षेत्रफल की तुलना किससे कर देंगे? 0 से। और क्षेत्रफल की तुलना कैसे करेंगे? क्षेत्रफल में हाफ और मॉड का यूज नहीं करना है। ठीक है, अगला सवाल को देखिए। इसी तरह से आप आसानी से हल कर पाते हैं कि नहीं? देखिए 9, प्रश्न संख्या 9 में जो है आपका सवाल है, A का मान क्या होगा जिसके लिए इतना 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 बिंदु जो है वो संरेखी है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट को आप लिख लीजिए A 2A। दूसरा बिंदु का कोऑर्डिनेट है 3 और 1। तीसरा बिंदु का कोऑर्डिनेट है -2 और 6। और यहाँ से रिपीट कर दीजिए A और 2A। ठीक है, और A का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर आप क्रॉस कीजिए, A गुना 1 क्या होगा? A। 3 गुना 6 हो जाएगा प्लस 18। ये हो जाएगा -2 गुना 2 -4A। एक होल हुआ माइनस। अब देखिए 2A गुना 3 कितना हो गया? 2 3 6A। 1 गुना -2 -2, 6 गुना ये हो जाएगा प्लस 6A इक्वल टू किससे तुलना करना है? 0 से। अब इसको आप हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4A - 4A -3A प्लस 18, ये हो गया माइनस 6A और 6A 12A - 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये हो जाता है -3A प्लस 18 -12A प्लस 2 हो जाएगा, माइनस चिन्ह बदल जाएगा इक्वल टू 0। 12 और 3 आपका हो जाएगा -15A और 18 जोड़ 2 आपका 20 हो जाएगा इक्वल टू 0। 20 को राइट भेजिए, -15A बराबर -20, प्लस 20 -20 हो जाएगा, माइनस कैंसिल, और 15 को भेजते हैं बटे 15 होगा। तो ये आपका मान हो जाएगा 5 चौक 20, 5 दिया 15, A इक्वल टू 4/3। आप 1 मिनट के अंदर इस सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, और चूंकि ये लॉन्ग टाइप का सवाल है, ऐसा नहीं है कि आप देख करके इसका आंसर बोल सकते हैं। समय किसी किसी सवाल में लगेगा। ठीक है, इसके बाद लेकिन आपसे सवाल बन जाएगा, ये तय है। इसके बाद आपका जो सवाल है प्रश्न संख्या 10, इसमें जो है आपको ये देखना है कि एक नया सिद्धांत इसमें जानना है कि अगला सिद्धांत क्या बना है। आपको जो है केंद्रक निकालने का, केंद्रक का कोऑर्डिनेट निकालने का सिद्धांत जानना है। सूत्र पहले जान लीजिए। केंद्रक या मध्य केंद्र है क्या? तो इसको ऐसे देखिए,
यहाँ पर केंद्रक या मध्य केंद्र के लिए हम एक त्रिभुज को लिखते हैं। एक त्रिभुज ABC है, इसकी एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती है। और माध्यिका क्या होता है, वो आपका भुजाओं के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्षों से मिलाने वाली रेखा होती है। अब यहाँ पर हम 3 माध्यिकाएं खींच सकते हैं, क्योंकि 3 यहाँ पर शीर्ष है, तो तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, मध्य बिंदु को, तो हम 3 माध्यिका खींच सकते हैं। और तीनों में माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, कटाव बिंदु, वही आपका G कहलाएगा। ठीक है, यही केंद्रक है। ठीक है, तो इसका जो केंद्रक है, तो यहाँ पर केंद्रक का जो कोऑर्डिनेट बना है वो इसके यहाँ पर शीर्षों के निर्देशांक पर डिपेंड है। ठीक है, इसको सूत्र को प्रूव किया गया है, लेकिन डायरेक्ट जानिए। इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट x2, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट x3। जैसे ए कोऑर्डिनेट हम x1 y1 लिखें, बी कोऑर्डिनेट अगर हम x2 y2 लिखें और सी कोऑर्डिनेट x3 y3 लिख लें, तो ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट सबका वर्टेक्स का क्या करना है, जोड़ लेना है। तो x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटे 3 लिखना है। और सेकेंड कोऑर्डिनेट G के लिए क्या करना है, तो पता चल गया होगा, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटे 3 लिखना है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा सवाल है कि ये आपका जो है तीनों, पहला कोऑर्डिनेट जोड़ना है बटे 3 और सेकेंड कोऑर्डिनेट जोड़ना है बटे 3। तो देखिए यहाँ पर आपका यही सवाल है कि इसमें जो है तीनों शीर्षों के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो G का कोऑर्डिनेट पूछा गया। तो G का कोऑर्डिनेट आप देख लीजिए, कोऑर्डिनेट को ऐड करना है। कोऑर्डिनेट कितना चल रहा है, देखिए इसको ऐसे ऐड कीजिए, -1 0, दूसरा कोऑर्डिनेट है 5 -2, तीसरा कोऑर्डिनेट है 8 और 2। पहला कोऑर्डिनेट को ऐड कर लीजिए, 8 5 13 में 1 घट जाएगा, जोड़ने में तो यही होगा, 8 5 13 और 1 कितना बचा 12। तो ये आपका हो जाएगा 0, +2 -2 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 3 से भाग दीजिए, इसमें भी 3 से भाग दे देना है, तो ये आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0। 4 कोऑर्डिनेट 0, ये G कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, ये आपका D ऑप्शन है। यहाँ पर आपका जो आंसर निकला था प्रश्न संख्या 9 का कौन सा आंसर निकला था, 4/3 में निकला था, 4/3। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 10 का हो गया। आप मध्य केंद्र या केंद्रक का कोऑर्डिनेट कैसे ज्ञात करते हैं, तीनों शीर्षों के फर्स्ट कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, सेकेंड कोऑर्डिनेट को भी ऐड कर लेते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से भाग दे देना है, G का कोऑर्डिनेट प्राप्त हो जाएगा। इस तरह आपने देखा प्रश्न संख्या 10 तक। ठीक है, आइए हम प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। बोर्ड पर प्रश्न संख्या 11। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 11, 12 और 13 मैंने लिख करके रखा है। ठीक है, यहाँ प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। तो जो मैंने बताया था कि G कोऑर्डिनेट का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 3 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो उसी का जो है यहाँ पर कंपैरिजन, तो मतलब तुलनात्मक सवाल है, तो तुलना करने पर आधारित सवाल है। तो यहाँ देखिए 2 शीर्ष A और B का कोऑर्डिनेट दिया गया है त्रिभुज का, तो देखिए उसी तरह से आप कंपेयर कीजिए। और मध्य केंद्र का क्या दिया गया है, केंद्र का 0 और -3 दिया हुआ है, तो इससे क्या करना है, तुलना करना है। आप अपने कोऑर्डिनेट को निकालिए, तो कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है त्रिभुज के शीर्षों का, -1 और आपका मान है -1 और 4, और दूसरा बिंदु है आपका 5 और 2, और तीसरा बिंदु का कोऑर्डिनेट C कोऑर्डिनेट पूछा है। आप यहाँ पर x3 और y3 लिख सकते हैं। अब इसको ऐड कर लीजिए, देखिए क्या होता है, x3 जोड़ 5 और 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, +4 बचेगा। x3 प्लस ये आपका 5 में से घटा 4 बटे क्या होगा 3, और सेकेंड कोऑर्डिनेट आपका कितना हो गया, तो y3 प्लस 4 2 6 बटे 3, ये कोऑर्डिनेट आपका प्राप्त हुआ। और 0 और 3 से कंपेयर कर दीजिए, इसका मान 0 और इसका मान -3, इससे कंपेयर कर देते हैं, तो ये आपका हो जाता है 3 × 0 0, तो x3 बराबर आपका +4 जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, और यहाँ पर -3 जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो y3 बराबर -9 + 6 जाएगा तो -6, तो y3 का मान -15।
तो ये x3 फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया -4 और ये सेकेंड कोऑर्डिनेट हो गया -15। यही आपका सी बिंदु का कोऑर्डिनेट हुआ। ठीक है, क्या देखा आपने, सी कोऑर्डिनेट जो पूछा है उसका कोऑर्डिनेट एब्सेंट है तो उसको लिख लिए, और उसका कोऑर्डिनेट आप ज्ञात कर रहे हैं जी का, तो जी का जो कोऑर्डिनेट निकला उसका जी के कोऑर्डिनेट से क्या कर देना है, तुलना करना है। ठीक है, चलिए ये आपका ऑप्शन हो गया तुम्हारा -4 और 15 का है आपका सी। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न संख्या 12। इसमें है आपका कि किसी वृत्त का व्यास का एक सिरा जो है 2, 3 है और दूसरा जो है केंद्रक का कोऑर्डिनेट है -2 और 5 पर है, तो व्यास का दूसरा सिरा का निर्देशांक क्या होगा। समझिए इसको, देखिए क्या है, एक वृत्त है, ठीक है, इसका एक व्यास कहते हैं, यहाँ केंद्र हो गया, तो केंद्र का कोऑर्डिनेट आपको क्या चल रहा है -2 और 5। ठीक है, और एक सिरा ए है, ए का कोऑर्डिनेट आपको कितना चल रहा है 2, 3, 2 और 3 इस तरह से चल रहा है। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो जो एब्सेंट कोऑर्डिनेट हो वो आपको XY लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर मध्य बिंदु है, ये आपका दोनों तरफ त्रिज्या है, OA और OB क्या है त्रिज्या, क्या होगा बराबर। तो ये भी रेखाखंड के लिए क्या हो गया मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट को हल करके उसको क्या करना है, कंपेयर में डाल देना है, तुलना में। तो देखिए मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट यहाँ -2 है, तो आप निकालिए x, पहला कोऑर्डिनेट जुड़ता है तो ये हो जाएगा x + 2/2 होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का कंपेयर -2 से। अगेन सेकंड कोऑर्डिनेट का कंपेयर कीजिए y + 3/2 कंपेयर किससे करना है 5 से। तो देखिए यहाँ पर -2 गुना -2 -4 हो जाएगा, x बराबर -4 + 2 जाएगा तो -2, x -6 हो गया। यहाँ आपका y का मान क्या आ जाएगा 5 दूना 10 + 3 जाएगा तो -3, y हो जाएगा आपका 7। तो -6 और 7, तो यहाँ पर देख लेना है -6 7 कोऑर्डिनेट x b का निकल गया, तो यहाँ पर -6 7 हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट के रूप में, b का कोऑर्डिनेट निकला है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन कौन सा टच कर रहा है ए। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु के कंपैरिजन से सवाल बना है। चलिए अगला सवाल को हम देखते हैं 13। प्रश्न संख्या 13 जो है वो आपको जो छात्र एग्जाम दिया होगा फरवरी में, ठीक है, उसमें यही सवाल आया था। तो देखिए ये सवाल बिल्कुल आसान था, जिसे हमें कुछ भी बनाना नहीं था, सिर्फ देख करके इसका आंसर चुन लेना, क्योंकि बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट, मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ऐड कीजिए, जोड़िए, /2 लिखिए। केंद्रक में क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को जोड़िए, /3 लिखिए। ठीक है ना, दोनों को हम बोल दिए। तो यहाँ मध्य बिंदु के लिए दोनों फर्स्ट कोऑर्डिनेट को जोड़िए, यहाँ पर 3 और -2 जोड़िएगा तो क्या होगा 1, 3 में 2 घट जाएगा 1, और 1/2 क्या होगा 2, 1/2 फर्स्ट आपका कोऑर्डिनेट मध्य बिंदु का। सेकेंड कोऑर्डिनेट को जोड़िए, -5 -1 -6 हो जाएगा, -6/2 दीजिएगा तो -3, ये आपका हो गया -3। कौन सा ऑप्शन टच हो रहा है डी। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर किसी भी सवाल को आप बहुत कम समय बना सकते हैं, और मैंने जो ये प्रश्न दिया था 1 से लेकर 13 तक जो बताया, ये आपका जो प्रश्न है ये डायरेक्ट सॉल्यूशन में नहीं जा रहा है। ठीक है, किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट जो है, जैसे यहाँ पर मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट डायरेक्ट सॉल्यूशन में चला जाएगा, केंद्र का कोऑर्डिनेट डायरेक्ट में चला जाएगा, लेकिन विभाजन बिंदु का कोऑर्डिनेट नहीं जाएगा। एरिया जो है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। मैंने बता दिया है कि आप बिना फॉर्मूला का भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल से कंपेयर करके जो बिंदु संरेखी रहता है उसमें जो अज्ञात पद होगा उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पुनः हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, जो छात्र अभी तक मेरा इस वीडियो को देखे हैं, आप पहले ये जान लीजिए, किसी भी वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में आपको कितनी गहराई है। ठीक है, और अगर आपको यह वीडियो पसंद हुआ होगा आप लाइक कीजिए और अपने अपने मित्रों को बताइए इस चैनल के बारे में, और इसे शेयर करके जो है या इस चैनल के बारे में बताने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।